लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 21वें भाग कठिन अभियान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ईद का दरबार करके अमीर ने दूसरे दिन भोर में ही प्रस्थान किया। प्रस्थान के समय उसने सेना के समक्ष एक छोटा सा सारगर्भित भाषण दिया। ये अभियान अमीर के लिए अब तक के सब अभियानों से अधिक कठिन था। भारत की भूमि पर पैर रखने से प्रथम उसे 175 गांवों की विकट मरुभूमि पार करनी थी। इस मरुभूमि में रेत और काली चिकनी मिट्टी को छोड़ दूसरी वस्तु न थी। न घास फूस, न जल, न वृक्ष, न छाया। प्रतिदिन वादे समूम के झोंके आते और दिन की रात हो जाती। पर अमीर को इस मरुस्थली का अनुभव था। यद्यपि उसको पार करना एक महासमर विजय करने के समान था, परंतु अमीर ने अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सब आवश्यक साधनों की व्यवस्था कर ली थी। उसने मार्ग में स्थान स्थान पर सहायता केंद्र स्थापित कर लिए थे। इस तरह एक साहसिक और व्यवस्थित योद्धा की भांति वो अभियान पर आगे बढ़ा था। महमूद अपनी संपूर्ण सेना का सेनापति था, पर पहाड़ी लुटेरों की टुकड़ियों पर उसने पहाड़ी सरदारों को ही अधिकार दे रखा था। गजनी की राजसत्ता अहमद ममेदी को सौंप और पाटवीपुत्र को साथ ले दल बल सहित वो खूब सतर्कता और सावधानी से अग्रसर हुआ था। कूच का वो दृश्य भी अद्भुत था। उस दिन सब नगर बाजार बंद थे। लोग बड़ी भाव भरी आंखों से इस विजेता का ये अभियान देख रहे थे। आतुर माताएं आंखों में आंसू और आंचल में आशीर्वाद भरे पुत्रों को अज्ञात देश की ओर जाते देखने खड़ी थीं। कुलवधुएं गोद में अबोध शिशुओं को लिए और धड़कते हृदयों को हाथ से दबाए प्रिय पति को यों जाते देख रही थीं। मस्जिदों में मुल्ला उच्च स्वर से दुआ पढ़ रहे थे। कटक का विस्तार बहुत था। 55,000 मर मिटने वाले तुर्क सवार नंगी तलवारें चमचमाते पिघले हुए लोहे की नदी की भांति बढ़े चले जा रहे थे। 10,000 मर मिटने वाले ममलुक योद्धा कीमती अरबी घोड़ों पर सवार एक जीवित दुर्ग बनकर चल रहे थे। इसके बाद बुखारे के 20,000 ऊंटों पर 40,000 सधे हुए तीरंदाज थे। डेरा तंबू वाले मार्गदर्शक, मार्ग संशोधक, तेली, तंबोली, बावर्ची, साइस, मल्लाह, दुकानदार, वेश्याएं, लौंडे, दरवेश, मुल्ला, साईं आदि की गिनती न थी। मंजिल पर मंजिल मारता अमीर का ये कटक डेरा इस्माइल खां के उस ओर पहाड़ों की तलहटी में आ पहुंचा। ये पहाड़ियां अति विकट, दुर्गम और निर्जन थीं। उनके वो शिखर 12 मास बर्फ से ढके रहते थे। ग्रीष्मकाल में जब बर्फ पिघलता तो दर्रे को चीरता हुआ और वहां के यात्रियों को अपने में लपेटता हुआ चला जाता था। शीतकाल में वहां इतनी ठंड पड़ती थी कि मनुष्य के शरीर का रक्त ही जम जाता था। परंतु महमूद के अनुभवी मस्तिष्क के कारण उसकी सेना का बहुत कुछ इस कष्ट से बचाव हो गया था। इसके 2 कारण थे। एक तो अभी वर्षा ऋतु समाप्त ही हुई थी और शीतकाल नहीं आया था। कड़ी ठंड नहीं पड़ी थी। बर्फ जमने के पहले ही उसकी सेना ने घाटी पार कर ली थी। दूसरे, उसकी सेना के सभी योद्धा उस शीत, बर्फ और कठिनाई के अभ्यस्त थे। उनके लिए वो कुछ नई वस्तु न थी। गाड़ियां और दूसरे वाहन इस तंग दर्रे को पार नहीं कर सकते थे। इसलिए महमूद ने ऊंट, खच्चर और घोड़ों ही से काम लिया था। उसने निर्विघ्न इस दर्रे को पार कर लिया। यहां से दर्रे के आसपास के खूंखार कबायली पठानों के दल बादल सुल्तान की सेना में मिलते गए। जैसे नदी में बहाव आता है, उसी भांति अमीर का कटक दिन दिन वृद्धि पाता हुआ अटक के कूल पर आ टिका। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 21वें भाग कठिन अभियान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 22वें भाग महानद के तट पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सिंधु नद भारतीय सीमा पर महानदी है। इसका विस्तार देखकर इसे नदी न कहकर नद कहते हैं। ये नद पर्वतेश्वर हिमालय के अंचल से निकलकर अरब समुद्र में गिरता है। 12 मास ये नद अथाह जल से परिपूर्ण रहता है। उसका तीव्र जल प्रवाह अगाध और 8 मीलों तक का है। इस महानद को पार उतरकर ही भारत भूमि पर चरण रखना पड़ता है। सुल्तान महमूद ने इस कठिन कार्य की भी सब व्यवस्था ठीक कर रखी थी। अमीर ने सिंधु के उस पार 2 दिन विश्राम किया। तीसरे दिन सिंधु नद पार उतरने की व्यवस्था की। प्रत्येक पूर्णिमा को नद में ज्वार आता है।
तब नद का जल ऊपर खारा और नीचे मीठा होता है। इस समय महानद समुद्र की भांति गर्जना करता है और उसमें पर्वत के समान बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। अमीर ने तट से कुछ हटकर कुछ ऊंची जगह पर अपनी छावनी डाली थी। छावनी का प्रबंध अत्युत्तम था। घुड़सवारों की टुकड़ियां उसके चारों ओर घूम फिरकर रात दिन पहरा देती थीं। पहरे का ये दायित्व एक दरबारी सरदार के सुपुर्द था। बीच में अमीर का लाल रंग का तंबू था, जिसे चारों ओर कनातों से घेर दिया गया था। तीसरे दिन भोर होते ही नद पार करने की हलचल प्रारंभ हो गई। कछुए और बेड़े नद में डाल दिए गए। बोझा ढोने वाले ऊंट और भारवाही पलटन पार उतरने लगी। घोड़ों पर, मशकों पर, बीड़ों पर, नावों पर साहसिक योद्धा तैर तैर कर पार उतरने लगे। दिन भर नदी पार करने का क्रम चलता रहा। सायंकाल के समय अमीर अपने मंत्रियों एवं सेनापतियों के साथ नदी पार होने का दृश्य देखने तीर पर आया। दूसरे दिन मध्याह्न काल होते होते संपूर्ण लश्कर भारत भूमि पर निर्विरोध उतर गया। इस बर्बर डाकू का इस भांति निर्विरोध उस पार उतर जाना और भारत का निश्चिंत पड़े सोते रहना एक आश्चर्य की बात थी। नद के इस पार अमीर का लश्कर विश्राम करने लगा। समय और ऋतु अति सुहावनी थी। वन में हरिण, मोर और दूसरे सहज शिकार बहुत थे। सुल्तान के सरदारों ने अमीर से शिकार की आज्ञा चाही। सुल्तान ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मेरे बहादुर सरदारों, हम गजनी की भूमि को छोड़कर यहाँ शिकार और तफरीह के लिए नहीं आए हैं। हमारा काम बहुत महत्व एवं दायित्वपूर्ण है। अभी हमें बहुत कार्य करना है। वीरत्व प्रदर्शन का मैदान अभी दूर है। इस बार हमें विकट मरुस्थली को चीरकर सोमनाथ की ईंट से ईंट बजानी है। दुश्मन का शिकार ही हमारा सच्चा शिकार है। वही हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। इस सच्चे शिकार को छोड़कर बेकसूर हिरणों और परिंदों को मारने से क्या लाभ? ये सब मुझे पसंद नहीं। चलो बहादुरों, कूच करो, फतह करो और सुर्ख रूही हासिल कर दीनों दुनिया में खुशहाली हासिल करो। इसके बाद ही अमीर ने तत्काल कूच करने का हुक्म दे दिया। खूंटों पर हथौड़ों की चोटें पड़ने लगीं। पलक मारते ही वो मायानगर अदृश्य हो गया और ऊँटों, अश्वों, खच्चरों और पैदलों की अटूट कतार की कतार महासर्प की तरह रेंगती हुई भारत भूमि पर अग्रसर हुई, जैसे ये विजय योद्धा किसी बिना द्वार के दुर्ग में घुस रहा हो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 22वें भाग महानद के तट पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 23वें भाग अजयपाल का धर्म संकट को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुल्तान के चौहान राजा अजयपाल बड़े धर्म संकट में पड़ गए। लाहौर के जागृत पीर औलिया अली बिन उस्मान अलहज़वीसी ने उन्हें संदेश भेजा था कि गजनी का सुल्तान मुल्तान की राह अपने रास्ते खुदा के हुक्म से जा रहा है, उसे जाने दो। इसमें दरेक करेगा तो तुझ पर और तेरी औलाद पर कहर नाजिल होगा। महाराज अजयपाल इस संदेश से व्याकुल हो गए। वे सिंध नद के दिक्पाल थे। गजनी के इस लुटेरे को वे अच्छी तरह जानते थे, परंतु अभी तक मुल्तान की ओर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी थी। जब से लाहौर के महाराज जयपाल ने अग्नि प्रवेश किया था, महमूद ने सदैव लाहौर होकर ही 16 अभियान किए। मुल्तान का उल्लंघन करने का ये पहला ही अवसर था। इस बार उसे गुजरात को आक्रांत करना था, इसलिए वो लाहौर न जाकर मुल्तान की राह सीधा मरुस्थली को पार कर सपाद लक्ष्य जाना चाहता था। यद्यपि महाराज अजयपाल को अभी तक ये पता न था कि सुल्तान किस अभिप्राय से इधर से अभियान कर रहा है, फिर भी धर्म केंद्रों के इस शत्रु की प्रवृत्ति वो जानते थे। उनके सामने दो कठिनाइयां थीं। एक ये कि लाहौर की इस औलिया की आज्ञा का उल्लंघन वे नहीं कर सकते थे। उस वृद्ध मुस्लिम फकीर पर इनकी श्रद्धा के 3 कारण थे। एक ये कि इसी की कृपा, सिफारिश और सहायता से उसे मुल्तान का राज्य प्राप्त हुआ था। दूसरे, उसके आशीर्वाद ही से उसे एकमात्र पुत्र उपलब्ध हुआ था। तीसरे ये कि ये औलिया बड़े पहुंचे हुए खुदापरस्त और बेलौस साधु प्रसिद्ध थे। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे सुल्तान के भेदिए हैं। उनकी आज्ञा खुदा की आज्ञा समझी जाती थी और वे यदि किसी भक्त को कोई आदेश देते थे तो ये समझा जाता था कि ये उसकी भलाई के लिए ही होता था। और ये बात स्पष्ट ही सत्य प्रतीत होती थी, क्योंकि सुल्तान की अथाह सेना से लड़ना आत्मघात था। उसके सामने घोघा बापा की तेजस्वी मूर्ति आई।
वो सोचने लगा, समय पर मैं घोघा बापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मैं उन्हें सूचना दूं, उनसे परामर्श करूं? परंतु इतना समय कहाँ है? फिर यदि उन्होंने युद्ध का ही परामर्श दिया, और ऐसा तो वे करेंगे ही, वे वीर पुरुष हैं, मरुस्थली के भीष्म हैं, वे ये थोड़े ही विचारेंगे कि आगे पीछे क्या होगा। वे तो सच्चे योद्धा हैं, कर्तव्य पर मिटना उनका मूल मंत्र है। मैं क्या उन्हें जानता नहीं? महाराज अजयपाल भारी धर्म संकट में पड़े। वे कुछ भी निर्णय न कर सके। उन्होंने बहुत सोच विचार कर गुप्त रूप से लाहौर की यात्रा करने की ठानी। अपनी तलवार और एक विश्वासी सेवक को ले एक अंधेरी रात में लाहौर की राह पर घोड़ा छोड़ा। औलिया ने उनसे बहस नहीं की, अधिक बात भी नहीं की। वो जैसा विद्वान और तेजस्वी प्रसिद्ध था, वैसा ही दंभी भी था। बिना दंभ के धर्म और सिद्धि का कारोबार चलता भी नहीं। फिर इस फकीर पर तो सुल्तान के गूढ़ आदेश थे। जब राजा ने विनम्र भाव से अपनी कठिनाई साधु के सामने रखी और नेक सलाह मांगी, तो औलिया ने केवल इतना कहा, खुदा का हुक्म मान या गजब की आग में अपनी तई और मुल्तान को फूंक डाल। जा, फकीर को तंग न कर। औलिया फिर मौन हो गए, बोले ही नहीं। पार्षदों ने राजा को समझा बुझाकर चलता किया। मुल्तान लौटकर अजयपाल ने राज्य परिषद बुलाई, शिष्ट नागरिकों का दल बुलाया, सबसे परामर्श किया। बहुत विचार विमर्श हुआ। अंत में निर्णय यही हुआ, युद्ध करना तो आत्मघात करना होगा, इससे हमारा सर्वनाश हो जाएगा। अमीर रुकेगा नहीं, भला इसी में है कि सुल्तान को राह दे दी जाए। वो सिर्फ राह मांगता है, हम पर चढ़ाई नहीं करता। औलिया ने ठीक कहा है, वे जागृत पीर हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, निर्लोभ हैं, खुदापरस्त हैं। उनका हुक्म खुदा का हुक्म है। अमीर के सैन्य सागर के सामने अजयपाल की सेना एक बूंद के बराबर भी नहीं थी। यदि वो लड़ता तो उसका, उसकी सेना का और मुल्तान का सर्वनाश निश्चित था। अपना सर्वनाश करके भी वो सुल्तान को रोक नहीं सकता था। फिर अपना सर्वनाश करने से क्या लाभ? परंतु देश और धर्म के इस प्रबल शत्रु को कैसे वो देश में घुसने दे, ये भी एक प्रश्न था। ये उसके क्षत्रियत्व का प्रश्न था। मरुस्थली के द्वार पर घोघा गढ़ में उसके दादा घोघा बापा बैठे हैं, लोहकोट में भीमदेव हैं, सपाद लक्ष्य में महाराज धर्म गजदेव हैं। ये सब संबंधी वीर और तेजस्वी पुरुष हैं। ये सब उसकी कायरवृत्ति देख क्या कहेंगे? महाराज अजयपाल को कोई चोर नहीं मिला। वो सोचने लगे, अवश्य ही अमीर को राह देना पाप है, परंतु पाप का भागी क्या मैं ही हूं? यह अभागा भारत देश क्यों खंड खंड है, क्यों नहीं एक सूत्र में संगठित है? सब लोग छोटे छोटे राजा बन बैठे हैं, वे सब अपनी ही अकड़ में मस्त हैं। इतना बड़ा विशाल भारत देश कैसे विदेशी लुटेरों के हाथ लूटा जाता है, ये तो हम देखते ही हैं। परंतु सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। फिर मैं ही क्या करूं? मेरी शक्ति ही कितनी, हैसियत ही क्या? पाप ही है तो सबका है। मैं यदि सुल्तान का विरोध करता हूं तो मेरा तो सर्वनाश होगा ही, ये समृद्ध मुल्तान शहर भी लूट और आग की भेंट होगा। ये क्या पाप नहीं होगा? मैं जिस देश का राजा हूं, क्या उसे बचाना मेरा धर्म नहीं है? क्या वो पाप इस पाप से भी बड़ा होगा? अंत में अजयपाल ने इसी में भलाई समझी कि सुल्तान को राह दे दे, फिर उसका परिणाम जो हो सो हो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 23वें भाग अजयपाल का धर्म संकट को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 24वें भाग मुल्तान के द्वार पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गजनी से कूच किए अभी पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि अमीर ने मुल्तान के द्वार पर बाग रोकी। काबुल की विकट घाटी पार कर सिंध नद जैसी अगाध नदी के पार उतर और उजाड़ रेगिस्तानों को लांघ कर केवल 1 मास के अल्पकाल में शत्रु देश के एक समृद्ध राज्य की सीमा में निर्भय घुस आना कोई साधारण काम न था। पर महमूद के लिए ये एक मनोरंजक खेल था। मुल्तान सिंधु के मुख पर अति प्राचीन नगर है। उसका प्राचीन नाम मूलस्थान था। संभवतः आर्यों ने जब भारत प्रवेश करके पंच सिंधु में अपना प्रथम राज्य कायम किया था, तब इस नगर की बुनियाद पड़ी हो। मुल्तान में सूर्य देवता का प्रसिद्ध मंदिर था, जिसके दर्शन पूजन के लिए देश देश के यात्री निरंतर आते रहते थे। ये मंदिर कभी समूचा स्वर्ण का बना था, परंतु जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल में भी उसका वैभव अतोल था। ये कैसे हो सकता था कि महमूद जैसे लुटेरे और
उसके डाकू साथियों की लोलुप गृध्र दृष्टि उस पर न पड़ती। परंतु मुल्तान ने बिना विरोध और बिना शर्त सुल्तान को केवल आत्मसमर्पण ही नहीं किया, अपितु वहां के राजा ने बहुमूल्य भेंट लेकर अमीर का अभिनंदन किया। ये एक चमत्कार ही कहा जा सकता था। जिसने सुना उसी ने चमत्कृत हो दांतों तले उंगली दबाई। परंतु इस चमत्कार के भीतर जो चमत्कार था उसे तो केवल अमीर ही जानता था। बिना प्रयास मुल्तान को ताबे होते देख अमीर बड़ा प्रसन्न हुआ। इसे उसने एक शुभ शकुन माना। अमीर की अवाई सुनकर बहुत जन भयभीत हो नगर छोड़कर भाग खड़े हुए थे। अमीर के बर्बर लुटेरे मुल्तान को लूटने को अधीर हो रहे थे, किंतु हजरत अली बिन उस्मान ने सुल्तान को कहला भेजा था कि मुल्तान को कदापि लूटा न जाए और महाराज अजयपाल से मित्रवत व्यवहार किया जाए। अमीर ने औलिया को ऐसा ही आश्वासन कृतज्ञता सहित भेज दिया था। अमीर महमूद जैसा साहसी योद्धा और कुशल सेनापति था, वैसा ही विलक्षण राजनीतिज्ञ भी था। मुल्तानपति महाराज अजयपाल की उसने एक दरबार करके धूमधाम से अभ्यर्थना की और उसे बराबर बैठाकर कुशल क्षेम पूछा। वास्तव में महाराज अजयपाल अपने काम पर लज्जित थे। उनका कार्य चाहे जितना भी राजनीति मूलक और बुद्धिमत्ता का था, पर निंदनीय तो था ही। सबसे बड़ा भय उनको घोघा बापा का था, जिनके शौर्य और बड़प्पन के आगे अजयपाल को सदैव झुकना पड़ता था। अमीर की अभ्यर्थना उसे विष के समान लगी और वो बड़ी देर तक अमीर के सम्मुख आंखें नीची किए बैठा रहा। किंतु अमीर ने राजा के मनोभावों को ताड़ लिया। उसने खुशामद भरे स्वर में कहा, महाराज, जैसे मैं दुश्मनों के लिए सख्त हूं, वैसा ही दोस्तों के लिए नर्म। आपसे मैं बहुत खुश हूं और आज से आप मेरे दोस्त हैं। अपनी इस दोस्ती के सिलसिले में मैं आपको पंजाब और सिंध के वे इलाके देता हूं जो अब तक मेरे कब्जे में थे। मेहरबानी करके इन्हें कबूल फरमाइए और हमेशा ऐसी ही दोस्ती कायम रखिए। सिंध के इन इलाकों पर कब्जा हो जाना मुल्तानपति के लिए साधारण प्रलोभन न था। इससे उसका राज्य ही दूना हो गया। वो सोचने लगा, एक तरफ अमीर को नाराज करके विनाश को निमंत्रण देना था, दूसरी तरफ उसे प्रसन्न करके क्षण भर ही में उसका राज्य दूना हो गया। उसने झुककर अमीर का अभिवादन किया और कहा, सुल्तान, यदि सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे एक वचन दें, ताकि सुल्तान की कृपा कभी न भूल सकूं। सुल्तान ने कहा, मेरे दोस्त, जो चाहते हो अपने सुल्तान से ले लो। तो यशस्वी सुल्तान, आप हमारे इष्टदेव सूर्य के मंदिर की रक्षा करें, उसे खंडित न करें और मेरे मुल्तान को भी अभयदान दें। सुल्तान ने कहा, मुल्तान को लूटा नहीं जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। सिर्फ शहर के कुछ मुखियों को मेरे पास भेज दीजिए। मैं उनसे थोड़ा सा दंड लेकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा, वो भी सिर्फ अपनी आन कायम रखने के लिए। राजा ने गर्दन नीची करके उदास भाव से कहा, खैर, मगर दूसरी प्रार्थना? आप जानते हैं महाराज कि मैं कुफ्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मशहूर बुत शिकन हूं। जानता हूं सुल्तान, मगर सूर्यदेव के इस मंदिर की बदौलत ही मुल्तान की सारी समृद्धि, शोभा और प्रसिद्धि है। देश देश के जो यात्री सूर्यदेव के दर्शन को आते हैं, उनकी खरीद बिक्री से मुल्तान के 20,000 कारीगर और 50 दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मंदिर भंग होने से उनकी रोजी तो जाएगी ही, मुल्तान का सारा गौरव वैभव भी नष्ट हो जाएगा। इससे तो अच्छा यही है कि सुल्तान मेरा सिर काट लें और फिर नगर को लूट पाट कर उसमें आग लगा दें। बूढ़े राजा ने आंखों में आंसू भरकर उत्तेजना से कांपते कांपते ये शब्द कहे। अमीर ने तपाक से राजा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं दोस्त, ऐसा कभी नहीं हो सकता। महमूद अपने मेहरबान दोस्त को कभी नाराज नहीं कर सकता। मैं आपकी बात मानता हूं, मगर आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कहिए। लोहकोट, सपाद लक्ष्य और झालौर के राजा आपके नजदीकी रिश्तेदार हैं। घोघा बापा भी आपके बुजुर्ग हैं। आप इन्हें समझा बुझाकर मुझे गुजरात की राह दिला दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन राजाओं से मैं उसी तरह पेश आऊंगा जैसे आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि लोहकोट, सपाद लक्ष्य और झालौर के राजा तथा घोघा बापा भी आपकी ही तरह अपना नुकसान और फायदा समझ जाएंगे और मेरे रास्ते में बाधक न होंगे। मैं अपनी दोस्ती के सिले में आपके हाथों अपने संबंधियों को मुनासिब नजराना भी भेजना चाहता हूं। महाराज का धर्म संकट बढ़ गया। वे सोच में पड़ गए। अमीर ने जरा तेज स्वर में कहा, मैं तो उनसे आप ही की भांति दोस्ती का व्यवहार करना चाहता हूं। इसे वे अस्वीकार करें तो उनकी मर्जी है, मगर औलिया ने जो राह आपको भलाई की बताई, वही आपके रिश्तेदारों के लिए भी है। फिर आपकी इस तकलीफ के बदले में सारा ही पश्चिमी पंजाब आपके हवाले कर दूंगा।
अछता पछता कर निरुपाय अजयपाल को अमीर का अनुरोध मानना ही पड़ा। भय और प्रलोभन ने उसका सिर नीचा कर दिया। अमीर ने प्रसन्न वदन सिरोपाव दे उसे विदा किया। अब उसे राजस्थान का विकट मरुस्थल पार करना था, जिसमें अनेक भौतिक और राजनीतिक बाधाएं थीं। इस भयंकर मरुस्थल में सैकड़ों कोस तक जल का नाम निशान नहीं था। न पेड़ पौधे या हरियाली थी, न राह बाट। दिन में कई बार अंधड़ तूफान आते और रात सा अंधकार छा जाता। पर्वत के समान रेत के टीले देखते ही देखते इधर से उधर लग जाते थे। परंतु ये भौतिक बाधाएं तो थी ही। इस मरुस्थली के मुख पर चौहान भीष्म घोगा बापा घोगागढ़ में सतर्क बैठे थे। घोगा बापा अजयपाल के संबंधी थे। मुल्तान और मरुस्थली के बीच में लोहकोट में अजयपाल का भतीजा भीमपाल चौकी दे रहा था। मरुस्थली के उस छोर पर झालौर के प्रसिद्ध रावल बागपतिराज की चौकी थी। ये सारी बाधाएं साधारण न थीं, पर अमीर का साहस भी साधारण न था। उसने सब ऊंच नीच समझा बुझाकर अजयपाल को अपने विश्वासी सेनापति सालार मसऊद और हज्जाम तिलक के साथ बहुत सी रत्नमणि लेकर लोहकोट, सपादलक्ष, झालौर और घोगागढ़ एक मजबूत दस्ते के साथ भेज दिया। अजयपाल अपने पुत्र को मुल्तान सौंप अमीर का दूत कर्म करने चल दिया। अब इसने इस काम से निवृत्त होकर फिर नगर पर दृष्टि डाली। अजयपाल को वो नगर न लूटने का वचन दे चुका था। लाहौर के पीर मुर्शद का भी यही आदेश था। सूर्यदेव का मंदिर भी वो नहीं लूट सकता था। यद्यपि वहां की संपदा ने उसकी लोलुप दृष्टि को चल विचलित कर रखा था। उसने मुल्तान के प्रमुख नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल को अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। नगर के 21 प्रमुख भद्र नागरिक डरते कांपते अमीर के सम्मुख अनुपस्थित हुए। अमीर ने उनसे शांत स्वर में कहा, नागरिकों, आप लोगों को किस मतलब से यहां बुलाया गया है वो आप समझ गए होंगे। आप लोगों ने हमारा सामना नहीं किया, हमारे साथ दुश्मनी नहीं की, इसीलिए आपके नगर को लूटने या उसे हानि पहुंचाने की हमें तनिक भी इच्छा नहीं है। बस आप लोग हमें 2 करोड़ रुपया दंड दे दें तो हम तुरंत यहां से कूच करें। यदि आप ये जुर्माना अदा करने में देर या हीला हवाला करेंगे और अकारण हमें रोक रखेंगे तो हमें लाचार होकर दूसरा सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इससे बताइए, आप लोग जुर्माना अदा करने के लिए कितनी मुद्दत चाहते हैं। सुल्तान की बात सुनकर नागरिकों ने भयपूरित नेत्रों से उसे देखा और करबद्ध कहा, हमने आलीजाह का कोई नुकसान नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया, फिर इतना भारी जुर्माना हमारे गरीब शहर पर क्यों? इतना भारी दंड मुल्तान के गरीब लोग नहीं भर सकते। परंतु सुल्तान ऐसी धातु का नहीं बना था कि ऐसे दीन वचनों से पिघल जाए। उसने तुरंत उन प्रमुख जनों को कैद करने की आज्ञा दे दी तथा उन्हें भूखा प्यासा रहने दिया। परंतु प्रमुख नागरिक ये कष्ट भोग कर भी दंड देने में अपनी असमर्थता दिखाते रहे। अली अब्बास ने अमीर को कुछ दंड कम करने का परामर्श दिया, पर अमीर ने वो स्वीकार नहीं किया और नागरिकों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें चित लिटाकर उनकी छाती पर पत्थर रखवाए, फिर उन्हें धूप में टांगे फैलाकर खड़ा कर दिया। राजा नगर छोड़कर भाग गया है और अमीर नगर के प्रमुखों पर अत्याचार कर रहा है, ये अफवाह नगर में फैल गई। लोग चारों ओर से सिमटकर सूर्यदेव के पुजारी सोमदेव के पास पहुंचे। सोमदेव की अवस्था 80 को पार कर गई थी। उन्होंने पूरे 8 वर्ष तक सूर्यदेव की आराधना की थी। नागरिकों को भयभीत और आरक्षित देख सोमदेव स्वयं सुल्तान के पास गए, परंतु अमीर ने उनका भी अनुरोध नहीं माना। इस पर सोमदेव ने मंदिर का सब धन रत्न दंड में देकर नगर के प्रमुख जनों को मुक्ति दिलाई। अनायासी केवल इतने ही धूम धमाके से इतनी भारी रकम पाकर अमीर प्रसन्न हो गया। अब उसने मरुस्थली की दिशा में प्रयाण करने की अविलंब तैयारियां की। उसने सारी सेना की परेड की, उसका नए सिरे से संगठन किया, नए दल नए सेनापतियों को बांटे, मरुस्थली पार करने के सब उपलब्ध साधन जुटाए। 500 हाथियों पर बहुत सी खाद्य सामग्री और 20,000 ऊँटों पर पीने का पानी साथ ले उसने मरुस्थली पर बाग उठाई, जिसके एक नाके पर गृध्र की सी दृष्टि जमाए मरुस्थली के भीष्म घोगा बापा बैठे हुए थे और उस छोर पर झालौर के महावीर वृद्ध व्याघ्र रावल वाकपतिराज की चौकी थी, जिसमें सैकड़ों कोस तक जल का नाम निशान न था, न पेड़ न पौधे न हरियाली न राह बाट, जहां मृत्यु रेत और आंधी से आंख मिचौनी खेलती थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 24वें भाग मुल्तान के द्वार पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।
लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 25वें भाग घोघा बापा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मरुस्थली के सिर पर घोघा गढ़ नामक एक छोटा सा किला था। किला एक ऊंची और सीधी खड़ी हुई अगम चट्टान की चोटी पर था। दुर्गम गिरि पर विराजमान गरुण की भांति वो छोटा सा दुर्ग उस समय बहुत महत्व रखता था। बिना इस दुर्ग की दृष्टि में पड़े कोई इस मरुस्थली में प्रविष्ट नहीं हो सकता था। गणपति चौहान कुल शिरोमणि वीर घोघा राणा थे। घोघा राणा अति वृद्ध थे। उनकी आयु 90 को पार कर रही थी, परंतु उनकी दृष्टि सतेज और कंठस्वर वज्रघोष के समान गंभीर था। घोघा राणा बड़े वीर और धर्मपरायण थे। अपने उद्दात गुणों और वयोवृद्ध होने से वे आसपास सर्वत्र राजवर्ग में तथा सर्वसाधारण में घोघा बापा के प्रिय नाम से चिरविख्यात थे। घोघा बापा का रंग गौर, कद लंबा तथा शरीर छरहरा था। इतनी आयु में भी उनकी कमर नहीं झुकी थी। उनकी धवल गलमुच्छेदार मूछें उनके तेजस्वी चेहरे पर अत्यंत शोभायमान प्रतीत होती थी। वे मन के शुद्ध, हंसमुख और सरल पुरुष थे। वे मरुस्थली के महाराजा कहाते थे। घोघा बापा के परिवार में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र सब मिलाकर 82 पुरुष थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम सज्जन सिंह था। सज्जन सिंह की आयु इस समय 65 को पार कर रही थी। उसमें पिता के सब गुण विकसित हुए थे। वो एक उत्कृष्ट योद्धा और सचरित्र पुरुष थे। सज्जन सिंह के केवल एक ही पुत्र था। इसकी आयु 25 या 26 वर्ष की थी। ये युवक अति सुंदर, सुकुमार और साहसिक था। घोघा बापा सबसे अधिक इसे ही प्यार करते थे। घोघा बापा के इष्टदेव सोमनाथ थे। उन्होंने सोमनाथ पट्टन से महादेव का लिंग लाकर गढ़ के मध्य में बड़ी धूमधाम से प्रतिष्ठित किया था। इस मंदिर की पूजा अर्चना घोघा बापा के कुलगुरु ब्राह्मण नंदीदत्ता करते थे। नंदीदत्त बड़े विद्वान और सचरित्र पुरुष थे। उनकी आयु भी 70 से ऊपर हो चुकी थी। नंदीदत्त ही घोघा बापा के राज्यमंत्री, पुरोहित, गुरु और प्रिय मित्र थे। घोघा बापा जब क्रुद्ध होते और जब कोई भी उनके निकट नहीं जा सकता था, तब नंदीदत्त ही उनके सम्मुख बात करने का साहस कर सकते थे। नंदीदत्त ने ही सज्जन और सामंत दोनों को अक्षराभ्यास कराकर शस्त्र का अभ्यास कराया था। घोघागढ़ में कुल 800 राजपूत और 300 अन्य पुरुष थे। सब मिलाकर 700 स्त्रियां थीं, बच्चे भी थे। ये सब राजा और प्रजा इस मरुस्थली के शीर्ष स्थल पर एक सम्मिलित परिवार की भांति रहते थे। घोघा बापा अपनी प्रजा के राजा न थे, पिता थे। प्रत्येक छोटे छोटे दुख सुख का भी उन्हें बहुत ध्यान रहता था। गजनी के अमीर की अवाई सुनकर घोघागढ़ में भी उत्तेजना और चिंता की लहर फैल गई। घोघा बापा कानों से कुछ ऊंचा सुनते थे। यहाँ ये कहने की आवश्यकता नहीं कि लोहकोट के भीमपाल ने भी अजयपाल के परामर्श से अमीर को राहत दे दी थी। मुल्तान और लोहकोट का ये पराभव वृतांत घोघागढ़ पहुंच चुका था, परंतु सज्जन सिंह और नंदीदत्त ने ये वृतांत घोघा बापा को उनकी वृद्धावस्था का विचार करके सुनाया नहीं था। परंतु वे बड़ी बेबसी से आगे के समाचार जानने को व्यग्र हो रहे थे। एक दिन गजनी के दूतों ने घोघागढ़ की पौर पर साढ़नी रोकी। गढ़वी एक अधेड़ वय का चौहान योद्धा था। उसका नाम राघव था। आयु उसकी भी 70 को पार कर गई थी। उसने चिंतित भाव से दूतों को वहीं रोककर सज्जन सिंह को सूचना दी। सज्जन सिंह ने नंदीदत्त से परामर्श कर दूतों को गढ़ में प्रविष्ट होने की आज्ञा दे दी। अब और विलंब न कर सज्जन सिंह नंदीदत्त और सामंत सिंह को लेकर घोघा बापा के पास पहुंचे। इधर उधर की बात छिड़ने के बाद नंदीदत्त ने कहा, महाराज, गजनी का सुल्तान गुजरात में घुसा चला आ रहा है। उसके पास अगणित बर्बर म्लेच्छों की सैन्य है। सुनते हैं वो इस बार सोमपट्टन को आक्रांत करेगा, सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को भंग करेगा। घोघा बापा ने कहा, वो आता है, ये तो सुनता हूं, पर आता कहाँ है? महाराज, खबर तो पक्की ही है। अच्छा, पक्की ही है तो आए, परंतु कैसे आएगा? लोहकोट में मेरा भीमपाल चौकी पर मुस्तैद है। मुल्तान में अजयपाल चाक चौबंद बैठा है। सपाद लक्ष्य में मेरा धर्म गजदेव है। यहां मरुस्थली के नाके पर मैं स्वयं बैठा हूं। पर बापा, वो मुल्तान और लोहकोट को लांघ कर घोघागढ़ की सीमा में पहुंच गया है। घोघागढ़ की सीमा में पहुंच गया है? ये कैसी बात? और अजय,
भीमपाल? अजयपाल काका और भीमपाल दोनों ने मुंह में कालिख लगा ली है। उन्होंने बिना ही लड़े भिड़े मिलेच्छों को मार्ग दे दिया। क्या कहा? अजयपाल ने मार्ग दे दिया? हाँ महाराज, नंदीदत्त ने दुखित स्वर में कहा। घोगा बापा ने लाल लाल नेत्रों से सज्जन की ओर देखकर कहा, और भीमपाल की क्या बात कही तूने? उस कायर ने भी अपने को बेच दिया। घोगा बापा बोले नहीं, मौन होकर बैठे रहे। यही उनका स्वभाव था। क्रोध के आवेग में उनके होठ जुड़ जाते थे। डरते डरते सज्जन ने कहा, बापू। घोगा बापा ने लाल लाल आंखें पुत्र की ओर फेरी। सज्जन ने नंदीदत्त की ओर देखा। नंदीदत्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अमीर ने वहां से दूत भेजे हैं। दूत? हाँ महाराज, दूत अवध हैं। इसी से उन्हें बाहर रोककर सेवा में निवेदन करने हम आए हैं। अब जैसी महाराज की आज्ञा। घोगा बापा के नेत्रों में बिजली सी कौंध गई। उन्होंने पूछा, वे कितने हैं? 2 हैं। दोनों क्या मिलेच्छी हैं? एक हिंदू है। क्या राजपूत है? नहीं, हज्जाम है, पर कहता है वो दुभाषिया है। अमीर के दरबार में उसकी प्रतिष्ठा है। और दूसरा? वो एक तरुणा तुर्क सेनापति है। कुछ देर घोगा बापा चुपचाप सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, उन्हें बुलाओ। दोनों दूतों ने आकर घोगा बापा को प्रणाम किया। हज्जाम ने आगे बढ़कर हीरों से भरा हुआ थाल घोगा बापा के चरणों में रख दिया और पीछे हट हाथ बांधकर खड़ा हो गया। घोगा बापा ने थाल पर, हज्जाम पर और उसके पीछे खड़े तरुण तुर्क पर एक दृष्टि डाली। तरुण की अवस्था 30 वर्ष की होगी। वो एक गौरवर्णी तेजस्वी युवक था। उसकी आंखों में घमंड भरा था। उसका अंग गठा हुआ था और वो बहुमूल्य वस्त्र पहने था। घोगा बापा को अपनी ओर ताकते देख उसने शुद्ध तुर्की भाषा में कहा, आपकी शूरवीरता और बुजुर्गी पूजा के योग्य है। गजनी के अमीर अमीनुद्दौला महमूद ने ये तुच्छ भेंट अपनी मित्रता के उपलक्ष्य में भेजी है। कबूल फरमाकर ममनून कीजिए। तिलक ने अनुवाद कह सुनाया। घोगा बापा के मुंह से बात नहीं निकली, केवल मूछें फड़क कर रह गई। दोनों दूत संदेह में पड़ गए। नंदीदत्त ने अवसर देखकर पूछा, अमीर क्या चाहता है? आप मरुस्थली के महाराज हैं। अमीर मरुस्थली में होकर प्रभास जाने की इजाजत चाहता है। युवक ने कुछ विनय और कुछ दबंगता से कहा। हज्जाम ने अनुवाद सुना दिया। बापा ने तरुण की ओर संकेत करके पूछा, वो कौन है? महाराज, ये अमीर के सिपहसालार मसूद हैं। हज्जाम ने हाथ जोड़कर कहा, अमीर की ओर से विनय करते हैं। विनय? घोगा बापा ने धीरे से कहा, और फिर घूमकर उस घमंडी युवक को देखा जो तलवार की मूठ पर हाथ रखे तना हुआ खड़ा था। विनय? घोगा बापा ने सिर हिलाया और हंस दिए। तिलक बद्धांजलि खड़ा था। मसूद अपनी पूरी ऊंचाई में तन गया। बापा ने कहा, तो अमीर मुझसे पट्टन जाने का मार्ग मांगता है? हाँ महाराज। घोंगा बापा नंगी तलवार हाथ में लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। मसूद ने भी तलवार खींच ली। सामंत उछलकर उसकी गर्दन पर जा पड़ा। नंदीदत्त ने विनय से कहा, महाराज, दूत अवध है, तो उसे कहो कि ये लात ही मेरा उत्तर है। उन्होंने कसकर एक लात उस हीरों से भरे थाल में लगाई और वहां से चल दिए। राजगढ़ के उस कक्ष में वे हीरे बिखर कर वहां की धूल को प्रदीप्त करने लगे। मसूद के मुख पर उसके शरीर का समूचा रक्त भर गया। नंदीदत्त ने कहा, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित गढ़ से बाहर पहुंचा दूं। पुत्र सामंत, राह छोड़ दो। आगे आगे वृद्ध ब्राह्मण नंदीदत्त, उनके पीछे उतरा चेहरा लिए हज्जाम तिलक और सबसे पीछे क्रोध से थरथर कांपता हुआ सालार मसूद गढ़ से बाहर जा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 25वें भाग घोघा बापा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।